क्लास 10th मैथ चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट। देखो क्वेश्चन दे रखा है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है जो वर्टिकली अपवर्ड ये खड़ी हुई है और ग्राउंड से ये 15 मीटर दूरी पर, ये 15 मीटर डिस्टेंस है। उस पॉइंट पर ये जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का जो टॉप है ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें 60 डिग्री का बनाता है ग्राउंड पर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट पूछी है। तो देखो यहाँ लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच मीटर, हमने लिख ली, इसको लिखेंगे एच मीटर। अब देखो इसमें ये जो एंगल दे रखा है एंगल ए सी बी, ये 60 डिग्री दे रखा है और जो ए बी हाइट है वो हमने एच ये ले ली है, ए बी एच मीटर आ गई। अब ये बी सी है ये 15 मीटर है। अब हम देखेंगे बेस हमको दे रखा है, परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं वो tan और cot के फार्मूले में होते हैं, तो उनमें से कोई सा भी फार्मूला इस ट्राइंगल के अंदर लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 और ए बी लिखेंगे, ए बी की जगह h और बी सी की जगह 15। इसके अपॉन में 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 15√3। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू आ जाएगी 15√3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज ए रिपेयर टू इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ये इलेक्ट्रिक पोल है ए बी और इसकी जो हाइट इन्होंने दे रखी है वो दे रखी है 5 मीटर, 5 मीटर दे रखी है। वो कहता है सी नीड्स रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो, उसको इस सीढ़ी से चढ़कर इस 1.3 मीटर तक ही पहुंचना है और यहां से ही वो उसको रिपेयर कर सकती है। तो इसका मीन्स ये हो गया कि इसमें ए बी जो हमको दे रखा है वो 5 मीटर है और ये ए डी जो हो गया वो 1.3 मीटर हो गया। और फिर आगे कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, इस सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए व्हेन इंक्रीज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ये 60 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में बनाए। तो आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, उस लेडर का उस जो लेडर है इसके बेस से कितनी डिस्टेंस पर होनी चाहिए। तो हम इसको x मीटर लिख लेते हैं। तो अब लिखेंगे लेट बी सी इज इक्वल टू x मीटर और सी डी इज इक्वल टू L मीटर लेंथ, और ये डी बी आएगा, डी बी इज इक्वल टू आएगी 5.0 माइनस 1.3 यानी ये आ गया 3.7 मीटर, ये आ गई 3.7 मीटर बी डी। अब देखो ये परपेंडिकुलर हमको गिवन है और ये हमें जो हाइपोटेन्यूज है वो निकालनी है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन में होता है और कोसेक में होता है, तो साइन का फार्मूला इसके अंदर लगा सकते हैं। तो साइन का फार्मूला लगाएंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये आएगा डी बी अपॉन सी डी, यहाँ पर लिख देंगे इन ट्राइंगल डी बी सी। साइन 60 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है और डी बी यहाँ पर 3.7 है और सी डी ये हमें फाइंड करना है। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, √3 इंटू सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू 3.7
यानी सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू 3.7 बाई √3। तो सी डी इज इक्वल टू आएगा 7.4 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी इज इक्वल टू आएगा 7.4 इंटू √3 की इसके अंदर वैल्यू दे रखी है 1.73, उस वैल्यू को पुट करेंगे और √3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करके आया 12.802 अपॉन 3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 12 और 3 2 6, अप्रॉक्सीमेट 3 7 आ जाएगा, इतने मीटर आ गया। अब हमसे पूछा है इसके अंदर ये BC, तो BC पूछा है, ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमसे पूछा है, तो tan का फार्मूला लगा सकते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस DB अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू √3 और DB की है 3.7 और CD हमने x लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी, √3 x इज इक्वल टू 3.7, तो x इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई लगाएंगे, तब ये आएगा 3.7 इंटू 1.73, इसकी वैल्यू दे रखी है √3 की, अपॉन में 3 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 6.401, इसका हाफ आएगा। इसको 2 से डिवाइड करो तो ये वाला नंबर ही आ जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 2 6, 3 3 और 3 3 9 और 3 4 12, अप्रॉक्स में आ जाएगा इतने मीटर, यह आंसर आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू आ गई। तो लेंथ ऑफ लेडर की आई इज इक्वल टू 4.27 मीटर और ये जो डिस्टेंस आई BC, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ पोल इज इक्वल टू आई डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी 2.134 मीटर। आंसर देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, 28.5 मीटर away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eye is 45 degree. What is the height of the chimney की क्या है? तो चिमनी की हाइट बतानी है। ये चिमनी है पूरी, सपोज इस चिमनी की हाइट को हमने h मान लिया, ये 1.5 मीटर है, इसका नाम A रख लेते हैं, इसका B, इसका C, ये D और ये E, ये हमने नाम रख लिया। इसकी हाइट चिमनी की हमने h मान ली और यहाँ पर ये 45 डिग्री का ये एंगल है, 1.5 मीटर ये है, तो 1.5 मीटर ये वाला होगा, ये 28.5 मीटर है, तो ये भी 28.5 मीटर होगा BC। तो पहले लिखें, लेट द हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू h मीटर और DC इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू 1.5 मीटर, CB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 28.5 मीटर, एंगल ADE इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल के लिए जो AED ट्रायंगल है, हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, एक तो ये बेस हमको गिवन है इसके अंदर और ये हमें हाइट, इसको ये पूरी फाइंड करनी है। तो पहले हम AE फाइंड कर लेंगे और उसमें EB को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये पूरी हाइट आ जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पर हाइट को पूरी को h माना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिर AE फाइंड करें, यहाँ से कितनी है, तो AE इज इक्वल टू है h माइनस 1.5 मीटर। तो ये डायरेक्ट ही आंसर इसका आ जाएगा हाइट। तो अब लें इन राइट ट्रायंगल AED, राइट ट्रायंगल में देखो बेस हमको गिवन है, परपेंडिकुलर
हमको फाइंड करना है, तो tan का फार्मूला लगा सकते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये आएगा AE परपेंडिकुलर अपॉन बेस DE। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। AE हम यहाँ पर लिखेंगे AE की जगह H माइनस 1.5, और ये DE है, और DE की जगह लिखेंगे 28.5 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसकी, तो ये आएगा H माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5, यानी H इज इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5, यानी H इज इक्वल टू आ गया 30.0, यानी ये आ गई हाइट ऑफ चिमनी। हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू 30 मीटर, यह आंसर आ जाएगा। देखो दूसरे वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमको दिया है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहाँ तक 10 मीटर किसकी हाइट है, और ये बिल्डिंग 30 डिग्री का एंगल, यहाँ पर ये BPA ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग पर ये फ्लैग लगा हुआ है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप का जो है फ्रॉम P पर इज 45 डिग्री है। इस फ्लैग के टॉप से यहाँ पर जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यानी एंगल CPA ये 45 डिग्री का एंगल है। और कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप की लेंथ बताइए, तो हम इसको x लिख लेंगे, x मीटर, और एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और P से इसकी डिस्टेंस, तो हम इसको y लिख लेंगे। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब देखते हैं, और इसमें √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, √3 हमको दे रखा है 1.732, ये हमको गिवन है। तो आप देखते हैं, तो इसमें हमें पहले हम लिखेंगे लेट CB इज इक्वल टू x मीटर, AP इज इक्वल टू y मीटर, और ये AB हमको दे रखा है 10 मीटर, तो ये AC जो आएगा वो होगा AB प्लस में BC, AB प्लस BC, यानी 10 प्लस x मीटर, और ये जो एंगल है एंगल CPA दे रखा है 45 डिग्री का, और एंगल BPA हमको दे रखा है 30 डिग्री का। अब चलते हैं इसके अंदर ट्राइंगल में BAP में, इन ट्राइंगल BAP ये 30 डिग्री का एंगल है इस पर, या बेस, और ये परपेंडिकुलर हमको गिवन है। तो इसके अंदर 10 का फार्मूला लगाएं, लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन PA। 10 30 होता है 1/√3, AB है 10 और P है y, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3। ये y की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी इसकी जो डिस्टेंस हमसे जो पूछी थी वो आगे 10√3 मीटर, तो ये डिस्टेंस जो आ गई वो गई 10√3 मीटर। दूसरा हमसे जो फ्लैग स्टॉप की हाइट पूछी है वो कितनी है, तो अब उस ट्राइंगल को लेंगे, पूरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल CAP, तो अब देखो ये 45 डिग्री है पूरा एंगल, तो और ये हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो 10 का फार्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे, तो लिखेंगे 10 45 डिग्री इज इक्वल टू आएगा AC अपॉन PA। 10 45 1 होता है, AC लिखेंगे 10 प्लस x, ये 10 प्लस x है, अपॉन PA की जगह यहाँ y लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू ये आएगा 10 प्लस x, और y की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी 10√3 अपॉन 1 लिख के इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 10 प्लस x इज इक्वल टू 10√3 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10√3 माइनस 10 आएगा। अब इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू आया 10, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 माइनस 1, इस 1 को माइनस करेंगे तब ये आएगा 0.732, ये आ गया, और 10 से इसको मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल टू आ जाएगा पॉइंट यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो आ जाएगा 7.32 मीटर।
तो हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ, हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ ये आ जाएगी 7.32 मीटर। आंसर।